तो देखिए, मैंने कहा ना, प्रॉपर्टीज पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो आपको देखना ही देखना है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं तो उसको तो आपको देखना ही देखना है। जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा। तो ये मैंने आपको सवाल दिया था, ये वाला, ठीक है ना। अभी नहीं, अभी अगर पहले सिखा दूंगा तो फिर आप शॉर्टकट ढूंढने लग जाओगे। एक आइडिया दे रहा हूं कि जैसे क्या है, देखिए इधर ये ए बी, ये ए बी, ये सी ए, ये सी ए, ठीक है ना। तो आप इसमें ये देखिए कि एक सिमेट्री है, ये सी ए, ये सी ए, एक सिमेट्री, ये बी सी, ये बी सी, एक सिमेट्री मिल रही है। ऐसे कई सवालों में आप देखेंगे। तो इसके लिए कुछ मैं टेक्निक आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले तो आप नॉर्मल चीज सीखते रहो बस। तो देखिए इसको कैसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए, जो पहले मतलब सिंप्लीफाई हो सके उसको करिए पहले, जो दिख रहा है। तो देखिए इसमें जो है ना, इसमें देखिए हमारा ए कॉमन ले लिया हमने, इसमें बी कॉमन ले लिया, और इसमें सी कॉमन ले लिया। तो ए बी सी बाहर आ गया, ठीक। अब इस वाले में देखिए ए कॉमन है, इस वाले में देखिए बी कॉमन आ गया, इस वाले में सी कॉमन आ गया। तो एक और ए बी सी कॉमन आ गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जो बचा तो -1 1 1 ये आ गया। अब क्या कर रहे हैं, देखिए जब 1 1 1 1 सब करके आ गया, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिए कि जो रो 2 में रो 1 ऐड कर रहे हैं ये, ठीक है। अभी मैं ये मान के चलता हूं कि आपको मैं नोट करने का टाइम नहीं दे रहा हूं, इसीलिए क्या होता है कि थोड़ा सा लेक्चर में हम लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं। मैंने ये चीज देखी, जो मैं वीडियो लेक्चर 12 मिनट का बनाता था, उतना पढ़ाने में तो मुझे इसमें 35 मिनट लगता है। लेकिन फिर भी क्लासरूम के रिस्पेक्ट में थोड़ा स्पीड में चीजें हो जा रही हैं। वजह यह है कि मैं आपको बहुत नोट करने का टाइम नहीं दे रहा हूं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि वीडियो लेक्चर से आप नोट करेंगे चीजों को, मैं ये मान के चलता हूं, ठीक है। तो इसलिए मैं अंडरलाइन करता रहता हूं उन चीजों को कि जब आप वीडियो लेक्चर देखें तो नोट करते वक्त ये चीज आपको ध्यान में आ जाए। तो R2 में ये ऐड कर दिया। तो देखिए अब ये जब हमने जोड़ दिया तो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ये 0 आ गया, R2 ये 0 हो गया, ये 0 हो गया भाई। जब ये इससे जुड़ गया 0, ये इससे जुड़ गया 0, ये 2 आ गया। फिर R3 में R1 भी जोड़ दिया, तो उसका फायदा क्या है, नेगेटिव है ये ना, तो ये वाला जब इससे जोड़ा तो 0 हो गया, ये वाला इससे जोड़ा तो 0 हो गया। तो देखिए ये, अब आप जो है ना 2 0 आ गए एक रो में, चाहे ये देख लो तो C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, तो जब ये इसके अलॉन्ग है तो ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपका वो आ गया, -1 ये रहा, ये तो 2 × 4 तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है पूरा। अब ये मैंने तो इधर से जो है, ठीक है, अब आवाज सही आ रही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
ठीक है, तो अगला सवाल देखिए, ये तो करना नहीं था, ये वाला कितने लोगों ने ये वाला कर लिया है? दो दो लोगों ने किया है। तो देखिए, हमने ये जो हमको प्रूव करना है, अच्छा सवाल है ये प्रूव करना है कि दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। हमने उसको एक नाम दे दिया अल्फा, एक नाम दे दिया इसको अल्फा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो देखिए इसको स्प्लिट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पहले देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अल्फा याद रखिए, अल्फा ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ये है सी आर जेड, ये लाइन है, ए पी एक्स ये लाइन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है आसान, स्प्लिट करेंगे आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, इस वाले यहां से वाले से स्प्लिट कर रहे हैं ये, तो ऊपर की 2 रो ये जो है वो यही है, सेम रहेगी। एक में ए पी एक्स, ये ए पी एक्स ले लिया, और एक में बी क्यू वाई ये ले लिया। और अब इसके बाद इसको हम लोगों ने, इस वाले डिटर्मिनेंट को हम लोगों ने बोल दिया लैम्डा डेल्टा 1, और इस वाले को नाम दे दिया डेल्टा 2। अब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को हम लोग इक्वल प्रूफ कर दें और अल्फा की इक्वल प्रूफ कर दें। मतलब इसका मतलब है कि हम लोग डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को दोनों को अल्फा बोल दें, तो 2 अल्फा हो जाएगा, रिजल्टेंट 2 अल्फा हो जाएगा। तो देखिए अब यहां पे कैसे, देखिए स्ट्राइक कर रहा है, तो पहले लैम्डा 1 की बात करते हैं। देखिए ये लिखा है, यहां देखिए ऊपर वाले टर्म में, यहां पे देखिए ऊपर वाले टर्म में ध्यान देंगे सब लोग, ए पी एक्स है ये, ठीक है ना। तो ए पी एक्स, ये थोड़ा अलर्ट रहना सब लोग, ये बीच में 2 डिस्टर्बिंग एलिमेंट घुस गए थे, तो उनको जो है मैंने रिमूव कर दिया। एक और इस डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, एक और डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, मैं उसको भी रिमूव करता हूं। ठीक है ना। तो मैंने कहा ही आपसे कि डिस्ट्रक्टिव माइंड के लोग तो रहते ही हर जगह। अब वो क्या होता है ना कि मैं म्यूट कर देता हूं तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। इससे पहले तो एक वीडियो बना रहा था मैं, तो पढ़ा रहा था तो गाना ना बजा रहा था। और दूसरा क्या होता है कि वो अब मैं सबको जो है डिसेबल कर देता हूँ, स्क्रीन पे कुछ लिख नहीं सकते, तो अब उनके पास एक ही चीज बचती है कि वो मैसेज बॉक्स के थ्रू कुछ लिखें। तो ठीक है, ऐसा अगर एक होता है तो इग्नोर किया करो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो है ना एपीएक्स है, एपीएक्स, और ये भी एपीएक्स है। तो क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। तो क्या किया हमने, रो 2 में रो 2 माइनस रो 3 किया। तो जैसे ही हमने ये माइनस किया तो देखो ये आ गया, ऊपर वाले में क्या बचा, सी आर जेड, नीचे एपीएक्स है ही। अब इसके ऊपर R1 में देखो सी आर जेड है, तो फिर माइनस कर दो। तो ये R1 में से R2 माइनस कर दो, R1 में से R2, R1 में से R2 माइनस कर दो। तो जब इसको आपने माइनस कर दिया तो बचा क्या, ये बी क्यू वाई, ये बी क्यू वाई, तो बी क्यू वाई और सी आर जेड और एपीएक्स हो गया। अब एक बार इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो इन दोनों को इंटरचेंज करोगे माइनस साइन आ जाएगा, तो एपीएक्स ऊपर चला गया और बी क्यू वाई नीचे आ गया। फिर सी आर जेड, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को, किसको किसको, R2 और R3 को इंटरचेंज कर दो, ये दिया, ये लिखा हुआ है,
डबल हेडेड एरो लगाते हैं, डबल हेडेड एरो। तो ये R2 R3 को इंटरचेंज कर दो, तो CRZ नीचे आ गया, BQY बीच में, A पे। यही हमारा अल्फा है, यही हमारा अल्फा है जो ये हमने देखा था, ये APX BQY CRZ। तो ये देखिए हमारा ये अल्फा आ गया, ठीक है। तो ये अल्फा आ गया, ये वही चीज लिखी हुई है, ये वही चीज लिखी हुई है, ठीक है ना। तो चलिए ये तो आ गया। अब डेल्टा टू को देखो, डेल्टा टू को वो भी देखो इसी तरीके से होगा, इसी तरीके से। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखिए BQY, इसमें देखिए BQY दिखा है, माइनस कर दो। तो R1 में से R3 माइनस कर दिया, तो जैसे ही माइनस किया तो ये CRZ आ गया, और बाकी BQY है ही। अब इसमें देखो नीचे वाले में CRZ है, तो इसमें माइनस कर दो। तो R2 से R1 माइनस कर दो, तो R2 से R1 तुमने माइनस किया, तो ये देखो क्या आ गया, ये CRZ APX PQY। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दो एक बार, तो APX ऊपर पहुंच गया, CRZ ये, और फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, माइनस साइन आ गया, फिर इंटरचेंज करोगे, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया, ये भी अल्फा आ गया। तो हमने डेल्टा वन को भी अल्फा प्रूफ कर दिया, और डेल्टा टू को भी अल्फा प्रूफ कर दिया। हमने डेल्टा वन को भी अल्फा प्रूफ कर दिया, हमने डेल्टा टू को भी अल्फा प्रूफ कर दिया, तो सम क्या आ गया, 2 अल्फा, ठीक है ना। नहीं, आयुषी स्प्लिट तो करना ही पड़ेगा। देखो ना, स्प्लिट क्यों करना पड़ेगा ये बता दूं। स्प्लिट इसलिए करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहां पर सिंगल सिंगल एलिमेंट है ये, और इसमें ये दो दो हैं, तो स्प्लिट तो करना ही पड़ेगा। और स्प्लिट तो आपने सीखा है, रूल फिफ्थ में यही तो हम लोग सीख रहे थे। देखो मैं अगर तुमको एग्जैक्टली बताऊं, तो डिटर्मिनेंट जानते हो किस तरीके का है। देखो मैंने मैथ्स तो मैंने 12 साल ही पढ़ाया है, मैंने मैथ्स 12 साल ही पढ़ाया है, ठीक है। और बाकी टाइम तो मैं, जानते हो वो हर्ष कह रहे हैं उन्होंने दूसरे तरह से किया है, हाँ ठीक है, ऐसा स्प्लिट किया होगा। एक मिनट, आयुषी तुमने बिना स्प्लिट किए हुए किया है, तो फिर अब या तो तुमने एक्सपेंशन किया होगा, या कुछ ऐसा ही किया होगा, या फिर LHS RHS को दोनों को थोड़ा सॉल्व किया होगा। LHS RHS को भी आपने सॉल्व किया होगा। हाँ, मैं वही जो मैं बोल रहा था, राहुल सिंह वही बोल रहे हैं। आपने क्या किया, LHS को जो है स्प्लिट नहीं किया, उसको सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है। वही R1 में R2 R3 सब जोड़ दिया, और फिर आपने LHS और RHS जिसको अल्फा, उसको भी सॉल्व किया, दोनों का रिजल्ट सेम आ दिया। लेकिन ये गलत माना जाएगा, दोनों को सॉल्व करना गलत माना जाएगा, कि दोनों की वैल्यू सेम आ गई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये डायरेक्ट करो ना, अगर जहां तक मुझे लग रहा है कि ये तो दिख ही रहा है ना। अरे भाई ये इसमें अच्छा हुआ तुम लोगों ने पूछा। देखो ना, ये जो है, ये देखो ये APX सेम है, इसमें देखो CRZ, ठीक है ना। तो अब मेरा ये कहना है, चलो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोई इशू नहीं बना रहा हूं, अगर आपने कर लिया है, जल्दी आ गया, आप कंफर्टेबल है, तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। मैं बताना क्या चाहता हूँ कि ये ज्यादा आसान है। अच्छा, मैं एक बात और जो मैं बात कह रहा था वो कि ये जो मैंने 12 साल मैथ्स टीचिंग की है, और जो भी मेरा उसमें अनुभव रहा है, उस बेसिस पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। तुम याद करो कि 10th क्लास में शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कितनी डिफिकल्ट लगती थी शुरू में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब क्लास 10th में शुरू किया था, तो बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन जब उसमें थोड़ी भी तुमने प्रैक्टिस कर ली, जैसे ही तुमने थोड़ी प्रैक्टिस की, वो तुम्हें आसान लगने लगा, काफी आसान लगने लगा। तो वही चीज यहां भी है। डिटर्मिनेंट में क्या है कि वो ब्रेन आपका, माइंड आपका सेट हो जाए, यूज टू हो जाए, तो आपसे जल्दी जल्दी होगा। चलिए, आपने जिस भी मेथड से किया हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो आप देख रहे होंगे, वो जो लिखा हुआ है वही नेचुरल चीज अपने आप की है हमने, जो दिख रहा है कॉमन कॉमन उसको माइनस करते गए। स्क्रीनशॉट लीजिए।
ये तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता रहता कि कितने बच्चे मैथ्स की क्लास करते हैं, कौन केमिस्ट्री करता है, सबके नाम तो याद नहीं रहते। तुम जितने भी लोग मैथ्स की क्लास करते हो ना, तो मुझे क्या है ना, मैसेज भेज देना, ठीक है ना, मुझे मैसेज भेज देना। तो क्या होगा कि मैं उन नाम को अपने साइड में रखा रहा करूंगा, उसके अलावा कोई और आएगा ना तो मैं उनको जो है एंटर ही नहीं होने दूंगा रूम में। क्योंकि अभी 3 बच्चे डिस्टर्ब कर रहे थे, वो नाम तीनों में सुने नहीं थे मैंने, लेकिन मैंने कहा हो सकता हो कोई किसी और की आईडी से यूज कर रहा हो। आप घर में बड़े ब्रदर या सिस्टर है, उनका भी आईडी से यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने अलाउ कर दिया, लेकिन अब मैं थोड़ा अलर्ट रहूंगा। चलिए ये हो गया, ये नीचे वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अच्छा सवाल था। अच्छा एक मिनट, जिन लोगों ने इसको बिना स्प्लिट किए किया है, क्या उनका जल्दी आ गया कम स्टेप्स में? जिन लोगों ने बिना स्प्लिट किए किया है, क्या उनका जल्दी आ गया है, और वो भी कम स्टेप्स में? अच्छा, एक बार मुझे स्क्रीनशॉट उस अपना जो, सॉरी स्क्रीनशॉट क्यों बोल रहा हूँ, तुमने तो कॉपी में किया होगा ना, तो मुझे फोटो जरा भेज देना, ठीक है? मतलब मैं भी एक्सपेंड करके करूं, मैं देखता हूं तुमने क्या किया है, अगर जल्दी आ रहा है तो अच्छी बात है। हाँ क्लास के बाद ही करिएगा, ठीक है? चलिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये खत्म हो गया ये वाला सवाल। अगला सवाल देता हूं। ठीक है, चलिए ये वाला सवाल, ये वाला आसान है, इसको होमवर्क कर लिए। जब एक्स वाई जेड दिख रहा है ना, तो ये होमवर्क, इसमें तो एक्स कॉमन लेना, इसमें एक्स कॉमन दिख रहा है, इसमें सॉरी सॉरी एक्स, हाँ वो ठीक है, इसमें एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई मल्टीप्लाई जेड, तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है? ये होमवर्क है, हो जाएगा, वो दिख रहा है इसलिए। वो ये देखो ना, एक्स माइनस वाई, ऐसे देखो हिंट कर रहा हूं, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा जेड और वाई माइनस एक्स, ठीक है? इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, वो एक्स माइनस वाई कॉमन आने लगेगा, फिर एक बार ये माइनस कर देना वाई माइनस जेड, तो ये जब लोगे तो इसमें आ जाएगा, आप कॉमन लोगे इसमें एक्स, तो जेड माइनस वाई आ जाएगा, ये माइनस कर देना। हाँ आप, सिमेट्री दिख रही है, ठीक है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगर इसके नीचे एक, अच्छा नहीं है कुछ, चलिए ये सवाल करिए। पहले एक सवाल नोट कर लीजिए, ये 2 सवाल हो गए, 2 पहले सवाल नोट करिए, पहले ये दोनों सवाल नोट करिए।
ये सवाल, ये वाला सवाल, ये भी सवाल नोट करिए। ये वाला सवाल देखिए, सब में देखिए ये 2ab 2ab, ठीक है ना, 2a 2a 2b, ये वाला सवाल ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला नोट करिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहूंगा, बल्कि अब आपको ये सवाल ट्राई करने हैं। तो ये सब जैसे देखिए, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसको करेंगे, ठीक है। फिर ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, ये सब चार्ट पेपर में करके अपने रूम में चिपका लो, चार्ट पेपर में लगा के। फिर ये वाला तो उतना नहीं, ये तो आसान पड़ेगा। ये वाला भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये तो आसान है, और ये भी आसान है। तो ये सवाल बस अब इतने सवाल कर लीजिएगा, सफिशिएंट है, ठीक है ना। अब मैं अगले टर्न से, आज बस इतना ही रखूंगा। अगले टर्न से मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके आगे की चीज, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम लोग मैट्रिसेस शुरू करेंगे। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स होता है, मैंने पहले डिटर्मिनेंट आपको पढ़ाया। अभी असल में क्या ना, मैं ऐसा टॉपिक मैंने पहले पढ़ाया कि जिसमें आप ज्यादा, जिसमें फिलॉसफी ना हो, बस सीधे सीधे सवाल हो। आगे के जो टॉपिक आएंगे उसमें मैं काफी सारी फिलॉसफी रहेगी, एनालॉजी रहेगी कि उससे क्या होता है, क्या पता चलता है, क्या है वो। कैलकुलस वगैरह में तो और ग्राफ में बहुत मजा आएगा। इंटीग्रेशन का मीनिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बता रहा है, एरिया ऑफ कर्व्स, सिमेट्री इन कर्व्स, ये सब, वो सब कैलकुलस वगैरह मेरा फेवरेट पोर्शन है। लेकिन ये सब ऐसा है कि इसको जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सवाल आप करके रखिए। अब 3 सवाल मैंने कहा है, कर लीजिए आप अपने आप। अगर ईमानदारी से आप करते हैं तो आप सीख गए, ठीक है। तो फिर आज इतना ही रखते हैं।